हेलो फ्रेंड्स। तो बेसिकली प्रीवियस वीडियो के हमने देखा था टी कमांड के बारे में, और टी कमांड क्या कर रही होती थी, हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट को राइट कर रही होती थी एज एन स्टैंडर्ड इनपुट में और एज इन अ फाइल आल्सो, राइट। तो ये टी कमांड का फायदा था, और हम उसको एज एन वीडियो को बीच में लगाते थे कि अगर मुझे स्टैंडर्ड आउटपुट का स्नैपशॉट कहीं सेव करना है तो आई विल यूज बेसिकली द टी कमांड, राइट। अब नाउ द प्रॉब्लम इज विद कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, और मैंने बताया था जैसे डेट कमांड होती है, तो डेट कमांड बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड आउटपुट को एज एन स्टैंडर्ड इनपुट टू अनदर कमांड दे रही होती है। मतलब जो डेट कमांड स्टैंडर्ड इनपुट है डेट कमांड का, जो आता है हमारी स्क्रीन के ऊपर, स्टैंडर्ड इनपुट में पास होता है बाय डिफॉल्ट। जैसे कि अगर मैं डेट लिखता हूं और कैट लिखता हूं, तो जो कैट कमांड है वो डेट कमांड का स्टैंडर्ड आउटपुट एज एन स्टैंडर्ड इनपुट लेगी अपने अंदर, और फिर क्योंकि कैट कमांड स्टैंडर्ड इनपुट को जो भी लेती है उसको स्टैंडर्ड आउटपुट पे प्रिंट कर देते हैं, तो हम इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट व्हाट अबाउट इको? इको क्योंकि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट ही लेती है सिंपल, तो अगर मैं यहाँ पे इको लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे हमें कुछ आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इको ने कुछ नहीं लिया है, राइट। डेट कमांड एज एन स्टैंडर्ड आउटपुट पास हुई यहाँ से, बट इको ने बोला अरे स्टैंडर्ड आउटपुट तुम आ रहे हो बट मैं तो स्टैंडर्ड इनपुट लेता ही नहीं, राइट। क्योंकि जो डेट कमांड पास हो रहा है वो एज एन स्टैंडर्ड इनपुट पास हो रहा है, राइट। स्टैंडर्ड आउटपुट एज अ पास हो रहा है, बट इको कमांड ने बोला तुम स्टैंडर्ड आउटपुट मुझे एज एन स्टैंडर्ड इनपुट देना चाह रहे हो, नो आई विल नॉट टेक, राइट। सो टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड आउटपुट टू कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, नॉट टू स्टैंडर्ड इनपुट, राइट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट कन्वर्ट होता है स्टैंडर्ड इनपुट टू अनदर कमांड, राइट। और कैट कमांड एज एन स्टैंडर्ड इनपुट लेती है और स्टैंडर्ड आउटपुट दे देती है अपना। बट टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड आउटपुट टू कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, नॉट टू स्टैंडर्ड इनपुट, हम यूज करते हैं बेसिकली एक्सार्क्स कमांड का। और एक्सार्क्स कमांड बड़ी सिंपल है, कुछ नहीं होता बेसिकली। एक्सार्क्स कमांड इज नथिंग बट इट इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द डेटा कमिंग इन इनटू कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। तो डेटा आ रहा है, राइट, स्टैंडर्ड आउटपुट से जो भी डेटा आ रहा है उसको कन्वर्ट करना होता है हमें किसमें, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स में। तो इनपुट को कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए बाय डिफॉल्ट वो एज एन स्टैंडर्ड इनपुट आ रहा है, उसको कन्वर्ट करने के लिए कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में हम यूज करते हैं एक्सार्क्स कमांड का। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे डेट, और मैं यहाँ पे लिख दूं कुछ इस तरीके से एक्स आर्क्स, एक्स आर्क्स का मतलब है जो भी आउटपुट आ रहा है, स्टैंडर्ड आउटपुट एज एन स्टैंडर्ड इनपुट आ रहा है इको कमांड के अंदर, या फिर जो भी इनपुट आ रहा है वो एज एन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आए। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूं एक्सार्क्स इको और एंटर प्रेस करूं, तो मुझे मिल जाएगा सैटरडे 08 जनवरी 2022। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि इको ने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट ऐसे एक्सेप्ट कर लिया डेट कमांड से, राइट। इनपुट नहीं ले रहा है वो। और अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं एक्सार्क्स इको हेलो, तो एंटर प्रेस करूंगा तो हेलो भी प्रिंट हो जाएगा और साथ में ये भी प्रिंट हो जाएगा। तो हेलो तो ऑब्वियसली इसका खुद का कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हो गया, और दूसरा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कैसे हो गया, जो इसने डेट कमांड से लिया है, राइट। तो एक्सार्क्स कमांड को हम बेसिकली यूज करते हैं टू ट्रांसफॉर्म द डेटा कमिंग इन इनटू कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, दैट्स इट। और ज्यादा कुछ हम एक्सार्क्स में यूज नहीं करते। थोड़ा और डिस्कस अगर मैं इसके बारे में करूं एक्सार्क्स के बारे में, तो हम इसको कट कमांड के साथ यूज कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं डेट लिखता हूं और मैं लिखूं कट माइनस माइनस डिलीमीटर, इस तरीके से माइनस माइनस फील्ड्स लिखता हूं मैं, फील्ड्स 1, तो यहाँ पे हमें पता है सैटरडे मिल जाएगा हमें आउटपुट के अंदर। और अगर मैं इसको पाइप कर दूं किसके साथ, इको के साथ, तो मैं यहाँ पे पाइप नहीं कर पाऊंगा बिकॉज जो कट कमांड स्टैंडर्ड आउटपुट देगा वो एज एन स्टैंडर्ड इनपुट पास होना चाह रहा है इको में, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने इनपुट को किसमें, कमांड लाइन आर्गुमेंट में। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, एक्स आर्क्स लगा दूंगा इससे पहले, एक्स आर्क्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कैट कमांड इस्तेमाल करता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी बिकॉज कैट कमांड स्टैंडर्ड इनपुट को ले लेता है। तो मैं यहाँ पे अगर प्रेस करूंगा तो इस तरीके से सैटरडे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक था, एक्सार्क्स को हम ऐसे यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। एक और काम कर सकते हैं हम, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ कुछ इस तरीके से, एक कमांड होती है, अभी मैंने सिखाई नहीं, हम डिटेल में देखेंगे उसको। आरएम कमांड होती है रिमूव करने के लिए किसी भी फाइल को। मैंने जैसे टच कमांड बताया था, टच कमांड से क्या होता है, टच कमांड से कोई भी फाइल बनाता है। जैसे अगर मैं टच डिलीट डॉट टेक्स्ट बनाता हूँ तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे डिलीट डॉट टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। सिमिलरली एक आरएम कमांड होती है, आरएम कमांड से क्या होता है, कोई भी फाइल डिलीट हो जाती है। तो अगर मैं आरएम लिख के फाइल का नेम लिख देता हूँ डिलीट डॉट टेक्स्ट, इस तरीके से डिलीट डॉट टेक्स्ट यहाँ पे डिलीट हो जाएगी, वो भी परमानेंटली, राइट। तो अगर मैं पाइपिंग में यूज करना चाहता हूँ इस चीज को, तो देखो मैं कैसे यूज करूंगा। लेट्स से अगर मैं बोल रहा हूँ लेट मी मेक अ फाइल टच टच डिलीट डॉट टीएक्सटी, अगर मैं फाइल बनाता हूँ इस तरीके से डिलीट डॉट टीएक्सटी, अगर मैं यहाँ पे पाइपिंग यूज करना चाहता हूँ तो देखो कुछ इस तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ डिलीट डॉट टीएक्सटी के अंदर कुछ कंटेंट है, लेट्स से डिलीट कंटेंट है, दैट्स इट, डिलीट कंटेंट मैंने लिख दिया इसके अंदर डिलीट डॉट टीएक्सटी के अंदर, और मैं बोल रहा हूँ कि
कैट के थ्रू मैं delete.txt का कंटेंट देखना चाहता हूँ, तो मैं कैट कमांड को यूज करूंगा, delete.txt एंटर प्रेस करूंगा तो डिलीट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फाइन। अगर मैं पाइप लगाऊं यहाँ पे और मैं लिखूं यहाँ पे rm, मतलब जो ये चीज है इसको एज एन स्टैंडर्ड आउटपुट को एज एन स्टैंडर्ड इनपुट में पास कर रहा हूँ rm कमांड में, तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे हो जाना चाहिए डिलीट हो जानी चाहिए मेरी फाइल, राइट। एंटर प्रेस करूंगा तो ये बोल रहा है rm मिसिंग ऑपरेंड, ये क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे हुआ क्या है ना, कैट कमांड का स्टैंडर्ड आउटपुट एज एन स्टैंडर्ड इनपुट में पास कर रहा हूँ आरएम में, तो बेसिकली आरएम को लगना चाहिए कि मैं delete.txt को ही पास कर रहा हूँ, राइट। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो आरएम होती है वो भी स्टैंडर्ड इनपुट को नहीं लेती है, वो भी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को ही एज एन स्टैंडर्ड इनपुट लेती है। माई बैड, स्टैंडर्ड इनपुट नहीं इनपुट में लेती है, राइट। तो आरएम कमांड भी इको जैसी ही है, इको कमांड भी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स इनपुट में लेते हैं और आरएम भी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स इको इनपुट में लेते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कैट delete.txt और मैं यहाँ पे लिख दूं args rm और एंटर प्रेस करूंगा तो ये बोल रहा है delete.txt cannot remove delete.txt no such file or directory। तो बेसिकली हमने क्या करा है यहाँ पे, कैट कमांड से delete.txt को क्या कर दिया, यहाँ पे पास कर दिया, जो स्टैंडर्ड आउटपुट था इसका एज एन स्टैंडर्ड इनपुट पास कर दिया है इसके अंदर, राइट। तो ये चीज हमने करी है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे delete.txt के अंदर delete.txt डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे, और इससे क्या होगा कि जो इस फाइल का आउटपुट होगा जो कि एक टेक्स्ट फाइल है वो पास हो जाएगा इसके अंदर आरएम में एज एन स्टैंडर्ड इनपुट, नो एज ए कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। मैं अगर इसको एंटर प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे delete.txt डिलीट हो गई, ठीक है। और ये समझ नहीं आई ना, बहुत सिंपल है, मतलब मैंने कुछ नहीं करा, एक डिलीट फाइल बना रखी है, उसके अंदर मैंने लिस्ट डाउन कर रखा है कौन कौन सी फाइल्स को डिलीट करना है, और कैट कमांड के थ्रू जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उसको मैं एज एन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ आरएम कमांड के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइल्स बना सकते हैं। लेट मी मेक अ न्यू फाइल ऑल्सो, मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीटिंग फाइल्स करके मैं एक ना फाइल बनाता हूँ डिलीटिंग फाइल्स डॉट टीएक्सटी, मैं इस तरीके से बनाता हूँ यहाँ पे, और मैं इसके अंदर बोलता हूँ कि मुझे ना डेट डॉट टीएक्सटी फाइल को डिलीट करना है, डॉट टीएक्सटी फाइल को डिलीट करना है मुझे, उसके बाद डेटा डेट फाइल डॉट टीएक्सटी को मुझे डिलीट करना है। तो इस तरीके से मैं डिलीट फाइल करना चाहता हूँ, ये सारी इनको सेव कर दूंगा मैं यहाँ पे, मैं बोलूंगा कैट कमांड के थ्रू मैं इनका डेटा देख सकता हूँ, तो डिलीटिंग फाइल डॉट टीएक्सटी का मैं डेटा देख सकता हूँ इस तरीके से। और बेसिकली अगर नहीं समझ आया मैंने एकदम कैसे लिख दिया इसको, तो टैब प्रेस करना होगा, जैसे मैंने कैट लिखा और DEL लिखा, तो इसके बाद अगर मैं टैब प्रेस करूंगा तो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं अगर पाइपिंग यूज करूं और मैं लिखूं RM तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज RM कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स एज इनपुट लेता है। अगर मैं लिखूं कैट डिलीटिंग फाइल डॉट टीएक्सटी डिलीटिंग फाइल डॉट टीएक्सटी और एज ए इसको कमांड लाइन आर्गुमेंट पास कर दूं मैं आरएम में, तो मुझे एक्सआर्स कमांड को यूज करना पड़ेगा, और ऐसे में प्रेस एंटर करूंगा तो दोनों फाइल्स डिलीट हो गई हैं जो कि हमारी थी डेट डॉट टीएक्सटी और डेट फाइल डॉट टीएक्सटी, राइट। तो इस तरीके से मैं एक्सआर्स कमांड्स को यूज कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं बना सकता हूँ कोई एक फाइल और उसमें बता सकता हूँ ये फाइल मुझे डिलीट करनी है, और ऐसा पाइप करके मैं उसको आरएम में पास कर सकता हूँ यूजिंग एक्सआर्स कमांड, राइट। तो हमने देख लिया बेसिकली टी कमांड के बारे में और एक्सआर्स कमांड के बारे में, एंड दैट्स ऑल अबाउट पाइपिंग। इससे ज्यादा पाइपिंग में कुछ नहीं होता, हम अलग अलग कमांड्स को पाइप कर सकते हैं, धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे, राइट। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट, रिडायरेक्शन एंड पाइपिंग। अगली वीडियो से स्टार्ट करते हैं एनालिसिस और कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।